नमस्ते, सी न्यूज़ भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लगभग 2000 शिक्षकों की नौकरी विभागीय तुगलकी फरमान के बाद खतरे में आ गई है। वहीं नौकरी जाने के भय से पूरे प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें, 14 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद अब अपना भविष्य संकट में घिरा देखते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। इसी क्रम में आज 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी भारी संख्या में शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गाड़ियों में बैठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया, जहां सभी शिक्षक धरने पर बैठ गए और विषय विसंगतियों को लेकर जारी विभागीय तुगलकी फरमान को वापस लिए जाने की मांग करने लगे। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इको गार्डन में आज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के टीचर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शायद ये लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया था, पास किया गया था, जिसमें इन अध्यापकों को हटाया जा रहा है, जिससे ये लोग अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और आज इसी क्रम में हजरतगंज में अपनी बात पहुंचाना चाहते थे सरकार तक न्याय के लिए, लेकिन वहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इनको इको गार्डन भेज दिया गया है। हम बात करते हैं, कुछ शिक्षक यहाँ हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? देश दीपक दुबे जी, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 14 जुलाई 2020 को माननीय SPD महोदय द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया कि जिसमें मुख्य और गौण विषय संगत असंगत विषय का हवाला दिया गया, जो कि बहुत असंवैधानिक है, गलत है। जो 15 वर्षों से शिक्षक शिक्षिकाएं आज KGBB में सेवा दे रही थी, उनको एक झटके में एक जियो से ये कह देना कि यह विषय मुख्य है, यह विषय गौण है, यह न्यायपूर्ण हम नहीं समझते हैं। और जो कोई भी विषय, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, कला क्राफ्ट हो, कंप्यूटर हो, ये न कोई मुख्य होता है और ना ही गौण होता है। प्रत्येक विषय की अपनी एक निजी निहित महत्व होता है। संगीत पढ़ के एक IAS भी बनता है, संगीत पढ़ के एक अच्छा गायक भी बनता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे। सुबह में हम लोग गए थे GPO पार्क, वहाँ से हम लोग जा रहे थे सुनील बंसल जी के पास कि सुनील बंसल जी से हम लोग कहेंगे कि भाई आप लोग संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात कराइए और हमारी बात उनसे किया जाए। आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहिए, ताकि अपनी ये जो SPD के द्वारा 14 जुलाई 2020 को शासनादेश जारी हुआ, उसको हम उनके सामने व्याख्या कर सकें। जो उनको SPD द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि नहीं किसी को निकाला नहीं जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस बर्बरतापूर्वक अमानवीय तरीके से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ खींचा झपट करके अपनी गाड़ी में बैठा के ला के भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे पटक दिए। और आज तीसरा दिन है। हमको यह कह के शर्म आती है कि आज तक हम 15 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सारी जायज़ मांगों को लेकर के हम लोग पूर्ववर्ती सरकारों में भी आंदोलन किए हैं। काम होना न होना अलग की बात है। धरना प्राधिकारी होते हैं, धरना स्थल पे आते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कराते हैं। वार्ता में यदि हमारी मांग जायज़ हो तो उसको पूरा करें, न जायज़ हो तो न पूरा करें। लेकिन अभी आज तक प्रशासनिक एक भी नुमाइंदा यहाँ मिलने नहीं आया, ना ही मेरी बात सुनने आया। इसी क्रम में यहाँ एक महिला शिक्षक भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या इनकी व्यथा है और किस तरह ये आक्रोशित हैं इस सरकार के उठाए गए फैसले को लेकर। सर, हम लोग फुल टाइम टीचर हैं। फुल टाइम मतलब यहाँ इतना विभेद है कस्तूरबा में कि पार्ट टाइम, फुल टाइम, वार्डन, इतना अंतर, संगत असंगत, महिला पुरुष, इतना करके बांट दिया गया है कि जहां हम शांतिपूर्वक कंधे से कंधा मिला करके महिला पुरुष इस विद्यालय को 2006 से सींचने का काम किए हैं और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जवानी, जो गोल्डन समय होता है, उसको उन बच्चों को बनाने में लगा दिए।
वो बच्चे जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, वो गार्जियन जो अपने बच्चों को कहीं कोई आवासीय विद्यालय के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उन बच्चों को अपने प्यार, अपने व्यवहार, एक पारिवारिक माहौल दे करके हम लोग विद्यालय में रखे। अपने बच्चे को बुखार में तड़पता हुआ घर पे छोड़ करके उन बच्चों को सीने से लगा करके अपना बच्चा समझ करके इस तरह पाले कि आज वो बड़े वृक्ष के रूप में सभी योग्य हो गए। कोई कंपटीशन की तैयारी, कोई नवोदय की तैयारी, कोई आईटी कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है बीएचयू में। इतना मेहनत हम दोनों मिल करके की, पुरुष महिला दोनों, जैसे सृष्टि की रचना दोनों मिल के करते हैं ना, उस तरह कस्तूरबा के ड्रॉप आउट के बच्चों को हम सभी ने मिल करके किया। न उसमें देखा कि क्या गौड़ विषय होता है, क्या केवल एक विज्ञान वर्ग और एक कला वर्ग, दो वर्गों में बांट करके शिक्षक हर जगह कक्षा 8 तक, जूनियर क्लास तक रहते हैं। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से एक गौड़, मुख्य, संगत, असंगत का ये शब्द आ गया। क्या विषय बताइए, किसी के देश के निर्माण के लिए मुख्य और गौड़ कोई विषय होता है? आज तो हमारे संगीत में भी बहुत आगे बच्चे जा रहे हैं, खेल में आगे जा रहे हैं। जिस खेल के लिए प्रधानमंत्री जी, जिस कंप्यूटर के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आज उन्हीं महिलाओं को बेघर कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, उन्हीं पुरुषों को बाहर कर रहे हैं। उन कंप्यूटर टीचरों को कह रहे हैं कि तुम 22,000 पाती थी, आज तुम 9800 पर साइन करो, नहीं घर जाओ। वो पूर्णकालिक रह करके सुबह शाम पूरे दिन लाइट का या इतना ज़्यादा कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, 1-2 कंप्यूटर दिए थे, लेकिन वो सुबह शाम करके उनको पूरा कर दी। शारीरिक शिक्षा के टीचर सुबह मॉर्निंग में योगा पीटी बच्चों को कराएंगी कि दोपहर के 40 मिनट के समय में वहाँ आवासीय विद्यालय है, सुबह 8 बजे का भोजन है, लंच, ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है। आप बताइए उस समय बच्चे योगा पीटी व्यायाम करेंगे? ये वो ठंडे दिमाग से जरा हमारे जो एसपीडी महोदय हैं वो जरा सोचते कि मैं कर क्या रहा हूँ। 40 मिनट में हमारे अध्यापक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ा करके इन बच्चों को यहाँ तक ले गए, तो आज क्या नहीं ले जाएंगे? आज क्या उनमें खराबी आ गई? अगर खराबी आई है जिस भी शिक्षक में, उसको फांसी पर लटका दो ना। जहाँ हो रहा है बाहर, वहाँ तुम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको मैं गारंटी दे के बताती हूँ कि हमारे भाइयों ने बहनों का दर्जा दे करके उन लड़कियों को प्यार से रख करके, मिलजुल करके उन लड़कियों को आगे बढ़ाया। कहीं कोई शिकायत अगर आई हो, गारंटी एनालिसिस लेके वो देख लें आज तक का, अगर ऐसा हुआ हो तो इनको एक शब्द में कह दे वो चले जाएंगे, हम लोग ही चले जाएंगे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह के संगत असंगत करके, अपमानित करके आज हम 55 साल की उम्र में इज्जत से जाना मंजूर है। आज हम 22,000 से 9800 पर करके हमको एक दूध की मक्खी की तरह बाहर किया जा रहा है। हम इतनी मेहनत करके उन बच्चों को पाले, जिस वृक्ष को हमने लगाया उसी को हम काट रहे हैं। ये ऐसा आदेश, इस साइमन कमीशन वाला आदेश लागू कर रहे हैं, ये तो अंग्रेजों का जमाना बल्कि इससे अच्छा था। तब तो कम कहते थे कि अंग्रेज हैं, विदेशी हैं। ये हमारे देश में रखे ऐसे ऐसे जियो लागू करके हमारे गला रेत रहे हैं, हमारा रोजी रोटी छीन रहे हैं। हम कहाँ जाए इस कोरोना की स्थिति में? हम लोग को बाहर सड़क पर आ रहे हैं। शिक्षक सड़क पर जब आएगा तो देश कभी आगे बढ़ेगा। एक शिक्षक जो ज्ञान देता है, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, एक शिक्षक ही पढ़ाया हुआ एसपीडी आज वो बने हुए हैं। एक डीएम, कलेक्टर सबको बनाता है शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी का शिक्षक हो, चाहे वो इंटर कॉलेज का हो या प्रोफेसर हो, शिक्षक ही बनाता है। आज उस शिक्षक को सड़क पर बैठाए हैं, 3 दिन से बिना खाए पिए दूर दूर से सभी लोग आ करके अपनी बात कहना चाहते हैं, वो भी आवाज़ आपके कान में नहीं जा रही है। आपका कान में रुई डाल के बैठे हैं। आपको चुने हम लोग इसीलिए, सारे लोग एक आशा के साथ आपको चुन करके उस पद पर बैठाए। आज हमारी ये दशा कर रहे हैं। आपके सारी बेटी पढ़ाओ योजना को हमने साकार किया। आज 15 साल अपनी जवानी गाड़ दी इसको बनाने में। आज हमारे ही गले पर छुरी। बारे कहाँ का न्याय है? बारे जमाना। आप इस पद पर, आपको पद क्या मिल गया कि आप अंधे हो गए? इतना अन्याय। क्या आपको शिक्षक ने नहीं पढ़ाया? कोई ज्ञान नहीं दी कि क्या करना चाहिए, क्या न्याय संगत है, क्या न्याय संगत है? 15 साल का हमारा अनुभव बेकार हो गया।
बिल्कुल सही बात है। आप लोग की बात जिस हिसाब से सरकार नहीं सुन रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों का। जिस आवासीय बालिका विद्यालय को आप लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है और अपने जीवन का गोल्डन समय दिया है, और इस दौर में आने के बाद फिर निकाल दिया जाए या छटनी कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी क्रम में हम और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों का गुस्सा लाजमी है, और जिस तरह ये लोग अपना गोल्डन समय इसको दिए हैं, अपने जीवन का महत्वपूर्ण इसको दिए हैं, और इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, वहीं आज सरकार इन लोग को अयोग्य ठहरा रही है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति जब हुई थी विज्ञापन के द्वारा हुई थी और एक चयन कमेटी के थ्रू हुई थी। ऐसे हम लोग तो आ नहीं गए थे, और 15 साल बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि हम लोग संगत हो गए, हम लोग असंगत हो गए हैं, और उन्होंने एक जियो निकाल के हम सबको उसमें बांट दिया है। बांटने के बाद जिले स्तर से ये प्रयास किया जा रहा है कि या तो हम अपनी सैलरी 9800 पे एक्सेप्ट कर लें, और या तो हम अपनी संविदा समाप्त कर लें। इतने सालों बाद जहां हमारे नियमितीकरण की बात हो रही थी, सुनने में ये आ रहा था कि 2022 तक कस्तूरबा परमानेंट हो जाएगा, तो वहाँ अभी ये हाल हो रहा है। अगर हम गलत थे तो हमें कैसे नियुक्त कर दिया गया, और अगर हम नियुक्त हुए तो हम ही क्यों गलत कैसे हुए? चयन समिति जितने सारे, तो उनको क्यों नहीं उनसे बात की जा रही है? ऐसे तो हम सारे लोग आ नहीं गए थे, और उसी जियो को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसी जियो में केवल संगत विषय को फॉलो कर रहे हैं। उसमें बात की गई थी कि जो लोग नॉन टेट हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे, तो उनको माफ़ कर दिया गया। उनको ये कहा गया है कि 2013 के पहले नॉन टेट नहीं था, तो 2013 के पहले अगर टेट नहीं था तो 2013 के जियो में संगत कहाँ था? तो हम लोगों को संगत में क्यों बांट दिया गया? मतलब हमारी गलती है कि हम कंप्यूटर से पढ़ाई किए और कंप्यूटर टीचर बन गए हैं, या फिर इनकी गलती है कि म्यूजिक से पढ़ाई करी, म्यूजिक की टीचर बन गई हैं? इस हिसाब से तो हमें सोचना चाहिए, और हमें हिंदी, सामाजिक, गणित, विज्ञान इसी में पढ़ाई करनी, बाकी जितने सब्जेक्ट उनको छोड़ देना चाहिए, ना तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना देना चाहिए। मतलब पूरा भविष्य उस समय शुरुआती दौर में आप लोग का मानदेय क्या था? शुरुआत में हम जब से आए हैं तो 20,000 रुपये था। उसके बाद इतने साल 6 साल जॉब करने के बाद हमारा 22,000 कर दिया गया है। अब क्या प्रक्रिया हो गई? कह रहा है कि हमें पूर्णकालिक से अंशकालिक बना दिया जाए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर गौड़ विषय में आ गया है। तो अब हमें 9800 में खुद से अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो तुम्हारी संविदा समाप्त हो जाएगी। जैसा कि कितने जिलों में समाप्त कर दी गई है। हरदोई का आप देखिए, रायबरेली का आप देखिए, झांसी का आप देखिए, वहाँ समाप्त कर दिया गया है। और जिले के स्तर के अधिकारियों का क्या दोष? उनके ऊपर है, उनके ऊपर भी दबाव है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, जितना जल्दी काम हो जाएगा उनको ऊपर से तारीफ मिलेगी कि हाँ, आपके जिला ने काम कर दिया। विभाग द्वारा आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों पे सवालिया उंगली उठाना, इनकी योग्यता पे उंगली उठाना ये बड़ा गंभीर विषय है। शायद इस बात से ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं, और इनका प्रमोशन होना चाहिए। इनके अनुभव के आधार पे इनको नियमितीकरण करना चाहिए, लेकिन किंतु आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि नए जियो के अनुसार हो सकता है कि इनको हटा दिया जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।